Hello student, myself Shanawaz Rathore. I am from Nahar Convent School. Today our topic is reflection of light of class 10th. आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। जो प्रोसेस हो रही है सेंडिंग बैक द लाइट रेज, पॉलिश सरफेस पर टकराने के बाद जो लाइट हमको बैक होके मिलती है उसी मीडियम में, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश जो होता है वो किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस लौटता है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम बताया कि हमने आपको कि जब प्रकाश किसी पॉलिश सरफेस पे आएगा, लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे आएगी और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मिरर हमने लिया है, इसके नीचे हमने पॉलिश कर दी है, तो ये एक पॉलिश सरफेस बन चुका है। इंसिडेंट रे, तो ये जो इंसिडेंट रे वो रे होती है जहाँ से लाइट आती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम आपतित किरण बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से लाइट पास हो रही है। अब आप देखें यहाँ पे कि एक नॉर्मल हमने बीच में ड्रॉ किया है, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। अब आप देखिए कि यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद आप देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आप अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो आपका परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इस डायग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको हमने समझा है। आप देखिए इंसिडेंट रे आएगी पॉलिश सरफेस पे और टकरा के वापस क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल। देखिए आप यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉलिश सरफेस है, वहाँ से टकरा कर लाइट, देखिए आप ये लाइट आती हुई दिख रही है आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, या आप बोल सकते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तरफ से लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और जहाँ से लाइट टकरा के जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। तो इस तरह हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा, इसी तरह हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को समझा। आगे देखते हैं कि हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। देखिए एक और यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये टॉर्च से देखिए लाइट आ रही है और लाइट आकर टकरा रही किसी पॉलिश सरफेस से और टकरा कर वापस जा रही है। ये जो सरफेस हम ले रहे हैं जनरली इसको हम मिरर ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें इसके लॉ क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम आपको लिखने को आते हैं, तो वो क्या होंगे देखें आप। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन state that the incident ray, reflected ray and the normal to the surface of the mirror are lie in the same plane। आप देखिए आपतित किरण, अपवर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये होता है रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इंसिडेंट रे मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो आप सेकंड वाला लॉ देखते हैं क्या होता है। सेकंड वाला लॉ को देखें तो आप उसको देखिए ना, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमको क्या हुआ, दोनों ही लॉ हमको समझ में आ गए। अब आप देखें इसके अंदर कि क्वेश्चन आपके इसमें कैसा बन सकता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझाइए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा टॉपिक यहाँ ही कंप्लीट होता है।
ओके, थैंक यू।